गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस में स्टडी किया था इन्वर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। तो आज अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैट्रिक्स ए दी है जिसमें आपको शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i जो है वो ओ एक नल मैट्रिक्स है एंड हेंस फाइंड ए इन्वर्स, और उसके बाद ए इन्वर्स निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूँ तो मुझे सबसे पहले जो है वो यहाँ पे क्या निकालना है, देखो ए स्क्वायर निकालना है। तो मैंने ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, देखिए ये मैंने ए स्क्वायर निकालने के लिए ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जैसा हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरे का कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम और फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करूं तो आप देखेंगे कि 3 3 सा कितना हो गया, 9 हो गया, और 1 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, -1 हो गया। तो 3 3 सा 9, 1 इंटू -1 -1, तो 9 माइनस 1 पहला एलिमेंट बन गया। अब अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करूं तो 3 1 सा ये 3 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। तो यहाँ पे ये भी इस तरह से मैं ए स्क्वायर कर सकता हूँ। इसी तरह से अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो से सेकंड कॉलम आप करने वाले हैं, तो वहाँ से ये आपके पास -3 -2 और -1 + 4 बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी आ गई, मेरे पास ये आ गया ए का स्क्वायर, 8 5 -5 3। अब ए स्क्वायर के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे एक 5a भी चाहिए। तो मैं 5 इंटू ये देखिए LHS में पूरी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ, 5 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 7 इंटू आई मैट्रिक्स, ये हमारे पास यहाँ पे किया हुआ है। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर हमने निकाली थी -5 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 7 इंटू आई मैट्रिक्स। इसको जब सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करते करते हमारे पास जब ये सारा का सारे ज़ीरो ही बन गए और ये ओ आ गया। तो आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करते हैं। जैसे 8 -15 करेंगे तो -7, इस तरीके से आप सभी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और ये एक पार्ट इसका कंप्लीट हुआ इसको प्रूव करने वाला, ये तो हम लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। बट अब अगली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ए इन्वर्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए एक आइडेंटिटी मैं आपको याद करवाऊंगा जो इन्वर्स के लिए पढ़ी थी कि a इंटू ए इन्वर्स इक्वल होता है a इन्वर्स इंटू a इज इक्वल टू i। ये हमारे पास जो है वो इसका रहता है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। ये आइडेंटिटी बार बार टाइम एंड अगेन इसके अंदर जो है वो यूज़ होने वाली है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करूँगा आप देखना, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज़ करके। तो मैंने क्या किया, इसने लिखा देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इन्वर्स। तो ये जो इक्वेशन थी मेरे पास, इस इक्वेशन में हर एक को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स। ये देखिए ए स्क्वायर को मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, हमने हर टर्म को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, जो अभी इक्वेशन हमने ऊपर प्रूव की है ये वाली। इसमें ए स्क्वायर को ए इन्वर्स से किया, अगली टर्म ए इंटू ए इन्वर्स और आई इंटू ए इन्वर्स, ठीक है जी। अब ए इंटू ए इन्वर्स हमने क्या पढ़ा है कि वो आई बन जाएगा, वो देखिए यहाँ आई बन चुका है। अब ए स्क्वायर को ये वाला जो स्टेप है ये यहाँ पे ए कैसे बचा, अब अगले स्टेप में ए ये ऐसे बचा क्योंकि ए स्क्वायर हुआ ए इंटू ए और फिर उससे ए इन्वर्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये हो गया ए इन्वर्स। अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, आई। तो ये रह जाएगा ए इंटू आई, और आई से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो खुद रहती है, तो ये क्या बन गया, ए। इसीलिए ये जो हमारे पास इस तरह से ये मतलब जो हमारा ये ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स है ये ए बना, जैसे मैंने आपको बता दिया। -5 इंटू ए इन्वर्स आई हो गया प्लस 7 इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ओ। ओ क्यों, क्योंकि ओ नल मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल ही रहेगा।
अब यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो देखिए कैसे कैसे निकलेगा। अभी हमारे पास ये 7 ए इनवर्स को मैं LHS पे रखता हूँ, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले गया, तो माइनस का 5i परे जाके प्लस का 5i हो जाएगा, और a जो प्लस का है वो परे जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ऑफ a मैट्रिक्स प्लस 5 टाइम्स i मैट्रिक्स, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे a और i की वैल्यू डाल दी गई है। जब इसकी वैल्यू को पुट किया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 7a इनवर्स आ गया। 7a इनवर्स आ गया ये वाली मैट्रिक्स। अब आपके पास 7a इनवर्स आ चुका है, ठीक है। तो अब आपने a इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, इस सारे को 7 से डिवाइड कर देंगे। इस सारे को 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास a इनवर्स आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब किसी इक्वेशन को यूज़ करके आपको इनवर्स निकालना है तो हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी तरह उसको इक्वेशन में लाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम a इनवर्स को इंट्रोड्यूस कर पाएँ। और क्या आइडेंटिटी यूज़ कर होती है इसके अंदर, a इंटू ए इनवर्स, फिर से लिख रहा हूँ मैं, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये आइडेंटिटी इसके अंदर बार बार आप यूज़ करने वाले हैं, ये ध्यान में रखिए। अभी अब आगे चलते हैं। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको एक मैट्रिक्स में ये इक्वेशन है, मैट्रिक्स ए दी है, इसके लिए ये इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इज ए नल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर जैसे पहले निकाला था, ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करके ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए की वैल्यू डाल दी प्लस बी इंटू आई की वैल्यू डाल दी। अब दोनों साइड ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल टू का साइन लगा है बीच में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब 11a प्लस 3a प्लस b 0 के बराबर। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो लास्ट चैप्टर में भी था, तो वहाँ से हम इसको आसानी से कर सकते थे। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। ये अब फिर से a इनवर्स निकालना है कि इक्वेशन को यूज़ करके, और पहले उस इक्वेशन को प्रूव भी करना है। तो इसमें भी देखिए सिर्फ कैलकुलेशन ही है, नया कोई कंसेप्ट नहीं है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम करें, मान लो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 2। इस तरीके से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सभी ने इसको खुद ट्राई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को देखना नहीं है, सॉल्यूशंस मैं डाल रहा हूँ साथ में, बट आपने बिल्कुल देख के नहीं उतार लेना है इसको। तो ये ध्यान रखो, इस तरह से आप ए स्क्वायर करोगे तो पहले, क्योंकि पहुंचना कहाँ तक है, ए क्यूब तक, तो इसके लिए पहले ए का स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब बारी करते हैं ए क्यूब की। तो ए क्यूब के लिए क्या किया, वो जो ए स्क्वायर आया उसको फिर ए से मल्टीप्लाई, फिर दोबारा वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहली रो से पहला कॉलम, पहली रो से दूसरा कॉलम, पहली रो से तीसरा कॉलम, फिर उसके बाद फिर दूसरी रो से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, और फिर तीसरी रो से तीनों कॉलम। ये हमारे पास प्रोसेस रहेगी। वहाँ से ए क्यूब ये आपके पास निकल के आ जाएगा। अब उस इक्वेशन में भर देंगे हम ए क्यूब ए स्क्वायर, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर ए क्यूब ए की वैल्यू, और ये प्रूव हो जाएगी कि ये एक नल मैट्रिक्स आनी थी। कैलकुलेशन है और इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए फिर से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है और इससे मुझे अब ए इनवर्स निकालना है। तो पहले मुझे ए इनवर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें। कैसे, बोथ साइड्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो देखिए पहला ए क्यूब था, ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर तोड़ के लिखा है ताकि ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाए, आई। ये बन जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर ही यहाँ बचेगा, वही बचा है। अगले में ए इनवर्स इंटू ए, ये आई बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आई बन जाएगा। उसी तरीके से दोनों साइड मतलब ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसको करने से इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ से ए इनवर्स वाली टर्म एक साइड और बाकी सब परली साइड। 11 ए इनवर्स आ जाएगा, इनकी वैल्यू डाल के ए मुझे पता है, आई मुझे पता है, ए स्क्वायर मुझे पता है। 11 ए इनवर्स आ गया
11 ए इनवर्स आ गया तो ए इनवर्स निकालना आसान है। कैसे? सारे को 11 से डिवाइड करके हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सेम इन्हीं लाइंस पे है, दैट इज़ होमवर्क फॉर यू। इसका भी मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, आपने इसको ट्राई करना है, इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 कॉम्पिटिटिव में भी, जैसा मैंने आपको बताया था जब मैंने एडजॉइंट पढ़ाया था, कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसमें प्रॉपर्टी ये लगेगी कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। आप सब जानते हैं दैट इज़ डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर 3 है, तो उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n इज ऑर्डर 3 माइनस 1, यानी दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन है बी, तो बीटा इसका आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें हमारे से पूछा गया है कि ए इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज़। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमारे से पूछा गया है। तो देखिए क्या करेंगे हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होती है, आई होता है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने पे क्या हुआ, आई का डिटर्मिनेंट तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई जो है दैट इज़ 1 ऑलवेज। तो ये 1 आ गया। ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट था, अलग अलग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। यहाँ से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या बना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो इसलिए इसका आंसर भी बीटा बना। तो इसकी शुरुआत भी किस प्रॉपर्टी से हुई, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से। बार बार इसका यूज़ होना है और दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया गया है। तो यहाँ से अब हमारा इन्वर्स वाला पार्ट ख़त्म होता है और अब जो शुरू होगा वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होगा। कोई भी बच्चा अब उस 6 मार्क्स की वीडियो को तभी देखे जब आपने पहले इन्वर्स, माइनर और कोफैक्टर, ये 3 चीज़ें मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 3 लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप 6 मार्क्स की क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक माइनर का, कोफैक्टर और इन्वर्स, ये 3 चीज़ें अगर हमें आती हैं तब हम जो हैं वो 6 मार्क्स की प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे कल। तो ये तीनों टॉपिक्स के जिन्होंने लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं वो उनको देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे कल 6 मार्क्स की प्रॉब्लम की तरफ। टिल देन, थैंक यू।